के मैहर से है, जहां जहर खुरानी कर लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रामपुर नैकी निवासी एक ऑटो चालक को अज्ञात आरोपी ने अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले सवारी बनकर ऑटो बुक किया और मुकुंदपुर जाने की बात कही। रास्ते में आरोपी ने चालक से दोस्ताना व्यवहार किया और फिर उसे लड्डू खाने के लिए दिए। चालक ने बिना किसी शक के लड्डू खा लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि इन लड्डुओं में नशीला पदार्थ मिला हुआ है। लड्डू खाते ही चालक की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए ऑटो रिक्शा, मोबाइल फोन और नकदी लूट ली और चालक को सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गया। कुछ समय बाद जब चालक को होश आया तो वह किसी तरह थाना पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे मामलों में सावधानी बेहद जरूरी है। अनजान लोगों से खाने पीने की चीजें लेने से बचें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी वारदात का कारण बन सकती है। दरवाजा खोल के देखो, शांत रहो। दरवाजा खोल के देखो, शांत रहो। तारीख 7/11 साहब 11:15 11:15 हमसे पूछे कि हमारी ऑटो चली गई। हम कहा भाई साहब हमने नमाज़ पढ़ने गया था, हमको कुछ जानकारी मिली, आप आए तो बता रहे हैं, तो हमको आज जानकारी मिल रही है कि हमारी ऑटो चली गई। उन लोगों ने क्या क्या बताया? हमसे बताया कि वो ड्राइवर जो आया था साथ में रामपुर नैकी से बुक करके लाया था, वो बुक करके लाया, यहाँ रुका है, उसको फिर ले जाके वही लोग बता रहे थे हमसे कि प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिलाने के बाद फिर वो सो गया। उसके बाद हम ऑटो कहाँ खड़ी थी कहाँ नहीं खड़ी, हम नमाज़ पढ़ने चले गए आज। तो कल तो नमाज़ पढ़ने के टाइम में था हमारा। जी जी, आपका नाम? हमारा नाम हाजी मोहम्मद अभी। यहाँ क्या करते हैं आप? मुजावरी करते हैं। कहाँ? दरगाह में। हम रामपुर में गाड़ी उतारे, सवारी उतारने में अखबार से जा रहे थे, तो फिर वो आदमी आया मेरे पास, बोला कि आप मुकुंदपुर चलेंगे। मैं बोला चल देंगे। तो बोला आप कितना लेंगे भाड़ा? तो मैं बोला 900 रुपये लेंगे। तो मैं पूछा भी आदमी से कि कितना टाइम आपके पास लगेगा। मुझे 1 घंटा जाना 1 घंटा आना। दीदी हमारी वहाँ पे खड़ी हुई है, मैहर से दीदी आ रही है, तो उसको लेके चले आना है। तो फिर मैं आया, साथ में चला आया। तो आया 10 मिनट में गोविंदगढ़ में 10 मिनट रुका, पानी का बोतल लिया, रुका वहाँ पे रुका। फिर उसके आगे और आए के 10 मिनट और रुका। फिर आए के हमको हम मस्जिद में गुरेसा बोला मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ, इसके बाद फिर कहाँ मस्जिद में? कहाँ? मुकुंदपुर मस्जिद में। मुकुंदपुर में मस्जिद में दरगाह है। हाँ। तो बोला कि ठीक है आप यहाँ बैठो और हम प्रसाद चढ़ा लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। जब वो प्रसाद चढ़ा लिया, एक भी गए प्रसाद चढ़ाने गए, फिर वापस आए दोबारा लेके वहाँ पे। तो लड्डू को भूखा किए, पहले लड्डू बधा हुआ था, लड्डू भूखा किए, तो भूखा करके फिर वापस गए मंदिर अंदर मस्जिद में। तो मैं बोला भैया ये भूखा क्यों कर रहे हैं, प्रसाद तो ऐसे ही देना चाहिए लड्डू। बोले नहीं उसमें पब्लिक ज़्यादा है, इसके लिए भूखा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबको आ जाएगा। फिर हम कहा कोई बात नहीं, लाया 2 दोना में प्रसाद लाया हमको, तो 1 दोना का अपना लिया, 1 दोना का हम लिए। तो खाए, 10 रुपये का पानी का बोतल लाया दुकान से वो। तो फिर हम बैठे रहे, हम बोले अभी चलो दीदी का फ़ोन करो, चले। तो हम आवाज़ मोबाइल की नहीं सुनते थे कि किसका फ़ोन आ रहा है, वो कान पे लगाए बार बार बोले साहब आ गए, साहब आ गए, साहब आ गए। मैं बोला आप दीदी को साहब बोल रहे हैं, दीदी बोल रहे हैं, जीजा जी को बोलिए कि हाँ आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप?
बोले नहीं जीजा जी का हम साहब बोल रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपकी भाषा में बोलते होंगे। फिर हमको बोला कि चलो ठीक है दीदी हमारी 3:30 उनकी बजे ऐसे कुछ 3:30 बजे टाइम नहीं देखे थे, 3:30 बजे था। बोले चलो बाहर चलो तुम, और दीदी हमारी आ गई है, लाओ ऑटो हम चलाते हैं। तो कितने बजे यहाँ से आप वापस रिटर्न? ऐसा 3:30 घड़ी पे नहीं देखा था, 3:30 के बाद ही है। फिर क्या हुआ? तो ले गया वहाँ पे, तो हम गाड़ी बंद किए। कहाँ पे ले गया? सर थोड़ा सा आगे ले गए। किस तरफ? यही रास्ते में थोड़ा सा आगे ले गए। रास्ता तो- नहीं जानते हैं आप? रास्ता तो सर पहली बार आए थे तो रास्ता नहीं मालूम। ठीक है। फिर वो बोले कि आप बैठो दीदी आ रही है। सर हम बैठे बैठे सो गए, हमको खुद ही मालूम नहीं पड़ा कि हम कितनी देर सो गए कि क्या हुआ हमारे तो साथ। गाड़ी आपकी बहकी ना होगी जब? सर गाड़ी कुछ नहीं बहकी, गाड़ी मतलब हम बंद कर दिए थे, गाड़ी बंद करके सोए थे। मतलब अच्छा। गाड़ी बंद करके सीट में बैठ गए, बैठते बैठते हम कितनी देर सो गए हमको ध्यान नहीं है। तो गाड़ी कहाँ पे बंद की थी आपने? गाड़ी बंद गई थी सर, आगे झाड़ है, थोड़ा गिट्टी पड़ी हुई है, हाँ, हाँ। आगे वहाँ पे गाड़ी बंद पड़ी थी। अच्छा। तो मैं चाबी जेब में डाल लिया था, बंद करके चाबी जेब में डाल लिया था कि जब दीदी आ जाएंगे तो चल देंगे। फिर सर हमको खुद नहीं, हम सो गए। फिर हम 10 बजे रात में उठे, सोए सीट में थे, हम भूई में जब हमको हमारी नींद खुली 10 बजे, तो फिर भूई में चादर बिछाया था और वही चादर में मैं पकड़ा था। फिर झमरियाए थोड़ा इधर उधर 10 कदम चले, फिर जाएंगे सो गए। फिर सर 2:30 बजे हम निकले यहाँ से। तो वहाँ से निकलने वाले राहगीर नहीं मिले कोई? कोई सर कोई एक बिल्ली तक नहीं, कोई नहीं मिला आपको। फिर क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर आपकी ऑटो लेके ऑटो हम देखे सर ना, थोड़ा दूर तक गए, आगे तक गए, थोड़ा इधर गए, ऑटो कहीं नहीं दिखी। आपने इसकी रिपोर्ट करवाई? इसकी रिपोर्ट सर है जी, कल तो आज सुबह चले गए पैदल घर। फिर आए सब भाई को बताए, भाई वहाँ से हिलने चालू कर दिए, तो आए तो फिर बताए, तो फिर दोपहर में आए 10 बजे आए यहाँ पे। तो कहाँ शिकायत दर्ज कराई है? जी शिकायत कहाँ दर्ज कराई? ये